चैप्टर नंबर 9 सर्कल थ्योरम 9.10 क्या कह रही है वो देखते हैं। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ सर्कल क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हमें दे रखा है। तो अब हमने क्या किया रखा है, क्या कर रखा है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल है उसका जो सम होता है वो कितना होता है 360, इसका सम होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए सी, जो एंगल ए है और ये सी है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री के, और बी और डी भी 180 डिग्री के इक्वल है। हमें क्या दे रखा है, ए बी सी आर सर्किल क्वाड्रिलेटरल। जो ए बी सी है वो सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने ए को 1 2 ले रखा है, बी को 8 और 7 ले रखा है, सी को 6 5 ले रखा है और डी को 3 और 4 ले रखा है। तो अब इसको करते हैं प्रूफ पे। एंगल 8 को हमने ले रखा है एंगल 5, जो ये 8 है वो 5 के इक्वल है, 3 6 के इक्वल है, जो एंगल 3 है वो 6 के इक्वल है। अब एंगल 1 4 के इक्वल है, जो एंगल 1 है ये 4 के इक्वल है, एंगल 2 7 के इक्वल है। अब ये क्यों इक्वल हुए, क्योंकि जो ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो रहे, सेम सेगमेंट पे बन रहे, किसकी, ए डी लाइन पे, ए बी लाइन में और बी सी लाइन पे और सी डी, एंगल इन सेम सेगमेंट सी डी बी सी ए बी और ए डी, ये इसकी वजह से इक्वल हो रखे। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एंगल्स हैं उनको इक्वल रखेंगे 360 के, और फिर जिसके भी पेयर बन सकते हैं, जैसे एंगल 1 को हम 4 लिख सकते हैं, 2 को 7, ऐसे हम पेयर बना लेंगे। और जो पेयरिंग है उसको हम जो जैसे एंगल 4 7 6 और 8 इनको ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि ये 2 बार है तो इधर 2 लिख दिया। अब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। जो ये हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, एंगल 4 7 6 और 8 किसके इक्वल है 180 डिग्री के। अब इस इक्वेशन से ये और ये दोनों सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते से सॉल्व करना पीछे पेज से। तो अब हमने क्या लिया, जो हमारी इक्वेशन आई थी उसको इधर लिखा, एंगल 4 को एंगल 4 ही रखा, 7 को 7 रखा, लेकिन जो 6 था उसको हमने 3 ले लिया। तो एंगल 4 एंगल 3 और एंगल 7 और एंगल 8, क्योंकि प्लस में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस का जो सम होगा वो इक्वल ही आएगा। तो एंगल 4 और 3 क्या था, एंगल डी, 7 और 8 एंगल बी इक्वल हो गया 180 डिग्री के। जो हमारा सेकेंड प्रूफ था वो हो गया फर्स्ट प्रूफ। तो देखते हैं पीछे पेज पे, ये जो हमारा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल था 180 डिग्री के, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे इक्वल 180 डिग्री के, ये करते हैं पीछे पेज पे प्रूफ। अब 4 7 6 और 8 सारे एंगल लिए। अब 4 को हम एंगल 1 लिख सकते हैं, 7 को एंगल 2 लिख सकते हैं, 6 को 6 रखा, 8 को हम 5 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 एंगल ए पे आ रहे थे, और 6 और 5 एंगल सी पे आ रहा था, तो इक्वल हो गया 180 डिग्री। जो हमें प्रूफ करना था, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए प्रूफ। पीछे पेज पे चलते हैं। जो हमें प्रूफ करना था, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल हो गया 180 डिग्री के, एंगल बी और एंगल डी हो गए 180 डिग्री के। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आंसर हो गए प्रूफ।